अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग पढ़ेंगे चेखव की लिखी हुई कहानी कलर की मौत। चेखव ने इसमें छींक जैसे अमल के गिर्द अपनी कहानी का ताना बाना बुना है। इस कहानी में एक किरदार है चेरोयाकोफ। वो एक मामूली कलर था। वो दूरबीन की मदद से लेक क्लोश देख का नोएल नाम का एक खेल देख रहा था। अचानक इसे छींक आ गई। वो इस पर बहुत शर्मिंदा हुआ। अचानक इसको ये एहसास हुआ कि इसकी छींक की वजह से पहले कतार में बैठे किसी दूसरे महकमे के ऑफिसर के सर और हाथों पर आलूदगी गिर गई, यानी कि गंदगी गिर गई, जिसे वो अपने दास्तानों से साफ कर रहा है। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और इसने ऑफिसर से खेल के दौरान ही माफ़ी चाहिए। उस ऑफिसर ने खामोश रहने का इशारा कर दिया। चेरोकोफ फिर खेल देखने लगा, मगर नदामत ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। इंटरवल में फिर इसने मौजरत की, मगर उसने फिर इसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और ना ही माफ़ किया। घर आकर उसने सारा किस्सा अपनी बीवी को सुनाया। बीवी ने भी उसे माफ़ी मांग लेने का मशवरा दिया। दूसरे दिन वो इसके दफ्तर माफ़ी मांगने जा पहुंचा। उसने फिर माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर ऑफिसर ने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और दूसरे लोगों से हम कलाम हो गया। जब ऑफिसर जाने लगा तो चेरोयाकोफ ने फिर उससे मौजरत चाहिए। जनरल ने इसे चले जाने का इशारा किया। दूसरे दिन वो फिर इससे ऑफिस पहुंच गया, उनके ऑफिस पहुंच गया और ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर उनसे मौजरत करने लगा, माफ़ी मांगने लगा। ऑफिसर गुस्से से नीला पड़ गया और इसे बाहर निकाल दिया। चेरोयाकोफ एहसास शर्मिंदगी की वजह से परेशान हो उठा। लड़खड़ाता हाँफता काँपता घर पहुंचा और अपनी सरकारी वर्दी पहने पहने सोफे पर लेट गया और फिर मर गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चेरोयाकोफ एक ज़रा सी छींक आ जाने पर शर्मिंदा हो जाता है। जब इसे इस बात का एहसास होता है कि इसके इस फेल से दूसरे किसी महकमे के ऑफिसर को दस्ताने से अपना सर और मुंह वगैरह साफ करना पड़ा है, वो अपनी इसी गैर अखलाक़ी हरकत पर एक बार नहीं कई बार उस अफसर से माफ़ी मांगता है और माफ़ी ना मिलने पर एहसास शर्मिंदगी इसकी जान ले लेती है। इसीलिए इसे साहिब अखलाक इंसान कहा गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चेरोयाकोफ के बार बार माफ़ी मांगने और मौजरत करने के बावजूद उसने ना तो इसकी पूरी उस ऑफिसर ने ना तो इसकी पूरी बात ही सुनी और ना ही इसे माफ़ किया। हमारे नज़दीक इसका ये फ़ेल कतई नापसंदीदा और गैर अखलाक़ी है। तो चेरोयाकोफ को ज़रा भर भी ये एहसास नहीं था कि मुझे माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मिलेगी। आखिरकार माफ़ी नहीं मिली और वो अपनी जान गंवा बैठता है। एहसास शर्मिंदगी की वजह से परेशान हो उठता है और लेटे लेटे वो मर जाता है। इस तरह से ये कहानी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गया होगा और कहानी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।